जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 16 जून के लिए बाजार का कैसा हो सकता है मूड माहौल। मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले फटाफट से नजर डाल लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और जैसा कि उम्मीद था कि ट्रम्प साहब अपने बर्थडे पर यानी कि कल संडे के दिन ट्रम्प साहब का बर्थडे था 14 जून को, और उस दिन वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट और शायद पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और वो ही हुआ। और उसके बाद आपने देखा बाजार में चौतरफा तेजी यानी कि जबरदस्त गैप अप ओपनिंग मिला। तकरीबन 350 पॉइंट का निफ्टी में। अगर सेंसेक्स की बात करें तो तकरीबन 700 भी नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1400 पॉइंट के आसपास का। और बैंक निफ्टी में भी हमें एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग मिला करीबन 800-900 पॉइंट का। तो जबरदस्त गैप अप ओपनिंग और उसके बाद जबरदस्त ही क्लोजिंग। निफ्टी करीबन 1% की तेजी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी 1% की तेजी देखी जा रही है। बैंक निफ्टी हल्का सुस्त है, हरे निशान में जरूर है मगर हल्का सा सुस्त है बैंक निफ्टी यहां पर। तो चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है तमाम इंडाइसेस में, और इसका कारण है ट्रम्प साहब और ईरान के बीच में हो गई है डील। जी हां, वॉर अब रुकने वाला है। अभी ऑफिशियली साइन नहीं हुआ है। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आने वाले सप्ताह में, इसी सप्ताह की किसी एक डेट पे आप कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको पता है तो। उस दिन दोनों के दोनों जो लीडर्स हैं वो मिलने वाले हैं। G7 समिट ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में चल रहा है और वहां पर ये सिग्नेचर होने वाले हैं, और उसकी वजह से दुनिया भर में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बात करते हैं कि मार्केट डेटा पे, तो सबसे अच्छा डेटा जो है, सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं कच्चा तेल। हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, अगर $82 के नीचे लुढ़कता है तो ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहां पर इस वक्त कच्चे तेल में हमें 5.5% की गिरावट और $80 के आसपास में आ चुका है, और यही कारण है कि भारतीय बाजारों में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पे ब्रेंट में बात करें तो यहां पर भी तकरीबन 5% की राहत देखने को मिली है और ब्रेंट आ चुका है $83 के आसपास में। भारतीय रुपया कैसे रह सकता है कमजोर? भारतीय रुपये में भी आज तकरीबन 52 पैसे की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और उसी के कारण रुपया आ चुका है 95 के नीचे यानी कि 94.61। और ये जितना ज्यादा मजबूत होगा रुपया, कच्चा तेल जितना कमजोर होगा, उतना भारतीय बाजारों के लिए और विश्व के बाकी बाजारों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सोने चांदी की बात करें तो आज हमें यहाँ पे हल्की सी फिर से तेजी देखने को मिली, क्योंकि इतने दिनों से दबाव में थे। चांदी जो कि बीते हफ्ते 2,40,000 के पास में पहुंच चुकी थी, वहां पे 2,54,000 तक के भाव देखने को मिले। निफ्टी विक्स की बात करें तो यहाँ पे 3.25% की आज हमें फिर से राहत देखने को मिली। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उससे पहले जो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी है निफ्टी की वो कम होते हुए देखने को मिल रही है। उथल पथल जो होती थी निफ्टी में वो थोड़ी राहत देखने को मिल पा रही है। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है 2,510 और गिरते हुए शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम। बात करें अगर जून के एफआई और डीआई के डेटा भी, जिसमें हम बता चुके हैं शुक्रवार तक के डेटा है। शुक्रवार को जो पोजीशन थी धीरे धीरे कम हुई और जून की सबसे कम बिकवाली हुई है शुक्रवार के दिन 1082 करोड़ की। वहीं पे खरीदारी में तो हम क्या ही कहें, डीआईआई लगातार तेजी में है। 5341 करोड़ की जबरदस्त खरीदारियां देखने को मिल रही है। और आज सोमवार के दिन उम्मीद कर सकते हैं एफआईए की जो लाली है वो खरीदारी में बदल सकती है, यानी कि 1000 करोड़ की जो बिकवाली शुक्रवार को हुई थी वो शायद आज हमें हरे निशान में देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, तो शुरुआत होती है सबसे पहले जापान के मार्केट की, और आप देखेंगे चौतरफा तेजी 5.25% की तेजी के साथ निकी पहुंचा 69,537। और चाइना कैसे पीछे रह सकते हैं, यहां भी हमें 1.5% से 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है चाइना के दोनों मार्केट यानी कि शंघाई में और एसजीएसी कंपोनेंट में। साथ ही में हांगकांग के मार्केट में 0.5% की तेजी। और इस वक्त जो यूरोप के बाजार है यानी कि इंग्लैंड के बाजार एक हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
और यूएस के फ्यूचर में भी हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है और इसका असर कल हमें भारतीय बाजारों पे फिर से देखने को मिलेगा। तो जिसके पास भी पोजीशन होल्ड है, कॉल पोजीशन स्पेशली या पुट पोजीशन, वो आगे के पार्ट को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज भी हमने आपके साथ टेलीग्राम पे एनालिसिस शेयर करी, इंस्टाग्राम पर भी एनालिसिस शेयर करी। आने वाले कुछ दिनों में अब हम इसको नहीं शेयर करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट बनिए। ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज से पहले लर्निंग प्रोग्राम बता देते हैं, जो कि शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। और यहाँ पे 2 प्रोग्राम है, डेली का 1 ट्रेड सेटअप लर्निंग, ताकि आप पूरे महीने में 20 ट्रेड को समझें, जाने और काम करें, केवल 2,999। और अगर आप चाहते हैं दिन में कम से कम 2 बार ट्रेड सेटअप की लर्निंग करना, तो वो है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 4,999, जिसमें आपको 2 ट्रेड सेटअप की लर्निंग मिलेगी पूरे महीने, यानी करीबन 40 ट्रेड सेटअप। सीखने वाले के लिए बहुत है, अगर आप सीख के धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर। ईरान और यूएस ने एग्री कराया है डील, और वो क्या है, एंड ऑफ वॉर। ट्रंप ने कहा है कि अब स्टेट ऑफ हार्मोस फिर से खुल जाएगा, और अभी साइन नहीं हुए, ध्यान रखिएगा, डील हो गई है। यहाँ पे ईरान ने भी पहली बार कंफर्म कर दिया, उनके मीडिया ने, उनके लीडर्स ने, कि हाँ ट्रंप के साथ हमारी डील फाइनल हो गई है। इसमें कुछ अटकलें अभी भी हैं, जो कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या इनरिच, जो यूरेनियम इनरिच है उस प्रोग्राम को लेके क्या हो गया, या आने वाली जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर उसको लेके क्या होगा। मगर अभी तक दोनों देशों ने पॉजिटिव बोला है कि हमारी डील हो गई है, डिस्कशन हो गया है और वॉर एंड कर देंगे। यूएस भी अपनी अपनी वहां से फोर्सेस हटा लेगा, और इस बात को लेके आज विश्व में चारों तरफ हमें तेजी देखने को मिली है। और उसको लेके एक और बड़ी बात आप देखेंगे, इस टाइम जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है, और उसने कहा है कि साइन ऑन फ्राइडे इन स्विट्जरलैंड, यानी कि आने वाले शुक्रवार को दोनों के दोनों देश स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में वहां पर साइन कर देंगे, इस डील को औपचारिक रूप दे देंगे। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है लेट द ऑयल फ्लो, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मोस खुलने का सीधा सीधा यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, और उसी को लेके आज कच्चे तेल में हमें भारी भरकम राहत देखने को मिली। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लास्ट टाइम आपने $80 जब से युद्ध शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कब देखा था। चलिए अब नजर डाल लेते हैं लेवल और ट्रेंड को लेके। सबसे पहले निफ्टी पे बात करेंगे, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कौन से ऑप्शन पे आपके रखनी है नजर, वो भी ध्यान रखेंगे। मगर सबसे पहले जानेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। तो 24,000 का जो लेवल है दोस्तों, ये एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है फिलहाल। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर 24,000 पर ही बैठे हुए, और नीचे के लेवल पे अगर बात करें तो 23,700 के लेवल मजबूती का काम करेगा, 23,800 का भी मजबूती का काम करेगा। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ करी थी, तब तक आप नई तेजी की उम्मीद ना करें। आज बाजार ने जो गैप अप लिया, ये गैप अप में आपको ऊर्जा तो जरूर मिली, मगर उन्हीं लोगों का प्रॉफिट बना जिन्होंने बीटीएसटी खरीदा था, यानी कि शुक्रवार के दिन। ऐसे माहौल में वो जो बीटीएसटी लेके गए, आज उनका जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। मगर उसके बाद अगर आप देखेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी बाजार बड़ा गैप अप ले लेता है, ये बाजार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। हालांकि आखिर में जाके बाजार ने उस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करी, मगर अभी भी जो गैप है वो पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,622, अभी भी 200 पॉइंट का गैप यहां पे रह गया है। याद रखिएगा, ये गैप था, बाजार ने इस गैप को फिल करा। अब ये नहीं है कि कल ही बाजार इस गैप को फिल करने आ जाएगा, मगर लॉन्ग रन में, यानी कि ऑल टाइम हाई से पहले निफ्टी के लिए जो बड़ा गैप रह गया है, ये थोड़ा समस्या का काम कर सकता है। इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी के लिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है तेजी। बिल्कुल है, अभी माहौल बाजार में तेजी का ही है, अब थोड़ा सा शिफ्ट होगा। कल तक बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था तेजी रखनी है, अब आप यहां पे निफ्टी में तेजी रखेंगे, और निफ्टी में भी सेक्टरल चेंजेस होंगे, यानी कि अब मेटल क्षेत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको अब तेजी देखने को मिलेगी थोड़ी सी, अगर आज की भी अगर हम बात करें तो फार्मा में दबाव था, मगर ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर जो होंगे वो लीड करेंगे। एफएमसीजी थोड़ा बहुत बाजार को लीड करने की कोशिश करेगा, मगर ऑटो और मेटल क्षेत्र पे आपको रखनी नजर। अगर ये दोनों क्षेत्र तेजी में जाते हैं तो निफ्टी और तेजी करने की उम्मीद करेगा, यानी कि 24,000 को पार करके टिकने के बाद 24,600 के लक्ष्य के लिए लंबा जो गोल है वो 24,600 का है निफ्टी के लिए।
कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 23,920। जब तक बाजार 23,920 को पार नहीं करता तब तक एक नई तेजी की उम्मीद मत रखिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। हालांकि 24,000 को अटेम्प्ट करने की निफ्टी पूरी कोशिश करेगा, मगर पहला रुकावट का पड़ाव है 23,920 का लेवल। दूसरा है 24,000 का लेवल। जैसा कि हमने आपको बताया, ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखते हैं तो 24,000 बड़ा रुकावट का पड़ाव है और इसको पार करके टिकने के बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग। और इनफैक्ट 24,000 को पार करते ही शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मत कीजिएगा। 24,025 के लेवल को पार करने के बाद 24,025 को पार करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद होगी और बाजार 24,080 तक जाने की ट्राई करेगा और उसमें 24,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर एग्जिट करेंगे और तभी जो कॉल के भाव हैं 24,000 के जो प्रीमियम है उसमें आपको एकदम से तेजी देखने को मिलेगी। तो कल 24,000 की कॉल पे रखना है आपको नजर। अगर इस वक्त जो 24,000 की कॉल है कल की एक्सपायरी की अगर उसकी बात करें तो इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है वो करीबन 36 रुपए के आसपास में हुई है, वहां पर आपको रखनी है नजर और ये ही बनेगा आपका एक जबरदस्त बाजार में मूवमेंट। इस ऑप्शन में आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो संयम के साथ काम करें, एनालिसिस के साथ काम करें, इंडिकेटर को लगा के काम करें। प्लस सपोर्ट 23,780, ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट है। इनफैक्ट बाजार के लिए बहुत अच्छा रेंज जो है वो है 23,780 से लेके 23,820। ये 40 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए पहला मजबूती का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करता है ट्रैप की वजह से तो 23,720 टर्न का काम करेगा कल निफ्टी के अंदर, क्योंकि 23,700 पे ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पर हमारे इस वक्त जो है वो पुट राइटर बैठे हैं, तो बाजार को इतनी जल्दी वहां से टूटने नहीं देंगे। और लास्ट सपोर्ट होगा 23,565, तो यानी कि सपोर्ट 3 पे आ जाता है किसी भी कारण से और आपने पूरे दिन ट्रेड नहीं करा तो वहां पे एक मौका नहीं, सुनहरा मौका मिलेगा आपको बाजार में एंट्री करने का। दोस्तों आपको भी एंट्री करने का मौका है जुलाई के हमारे लर्निंग प्रोग्राम जो कि शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं शुक्रवार से, तो बिना देरी करे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 1 ट्रेड सेटअप की कॉस्ट है 2,999 और डेली 2 ट्रेड सेटअप लर्निंग की प्रोग्राम की कॉस्ट है 4,999। तो व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल ना करें, आप में से बहुत से लोग कॉल करने लग जाते हैं, कॉल ना करें, मैसेज करें और ज्वाइन करें। निफ्टी बैंक पे बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मगर अब निफ्टी बैंक में जो एक तरफा आपने देखा है करीबन 53,000 से जो ये रैली आई है 58,000 की, 5,000 पॉइंट की, अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम लेना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी को। देखिए लगातार बढ़ता रहेगा तो सेक्टोरियल चेंजेस नहीं होंगे, तो सेक्टर चेंजेस अब निफ्टी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यार इंडेक्स को लेंगे तो अब निफ्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा नजर रखना है, तो निफ्टी पे नजर रखना है तो निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा सब्र रखेंगे, क्योंकि हर लेवल पे 57,300 हो, 57,500 हो, 57,700 हो और 58,000 हो, सब पर आप देखेंगे तो हमारे कॉल राइटर धीरे धीरे बैठने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक से थोड़ा सा फोकस अपना निफ्टी के ऊपर शिफ्ट करना है कल के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए। निफ्टी बैंक का पहला रुकावट का पड़ाव है 57,280 का लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है, पार करेगा। उसके बाद हमें दूसरा हर्डल दिखेगा 57,420, जो कि आज भी बाजार को परेशान कर रहा था। आपने देखा भी होगा 57,400 को पार नहीं कर पा रहा था, बहुत बार ट्राई करा बाजार ने सेकंड हाफ में, मगर पार नहीं कर पाया। आखिरी रुकावट 57,600, कहां तक जा सकता है और नई तेजी कब होगी 58,000 के ऊपर। निफ्टी बैंक में अब 57,800, ध्यान से लिख लीजिएगा, 57,800 और 58,000 को पार करने के बाद ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, ये कंसोलिडेशन फेज है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मगर 57,800 को पार करने के बाद फिर से नई ऊर्जा दिखाएगा, नहीं तो नीचे के लेवल पे 56,700 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो अब सपोर्ट पे बात कर लेते हैं, तो 57,000 है पहला लेवल, मेक और ब्रेक लेवल। अगर 57,000 के नीचे आता है तो वहां पर हमारे जो पुट राइटर हैं वो ट्रैप होंगे, भागने की कोशिश करेंगे, बाजार को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे और मजबूत सपोर्ट का काम देंगे 56,845। ये दोनों ही सपोर्ट टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी सेटअप, आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है। 57,000 और 56,845 दोनों ही मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे कल के दिन। आखिरी सपोर्ट होगी 56,720, जैसा हमने कहा। तो ऊपरी सर पे 57,800 बड़ी रुकावट है और नीचे 56,700 एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। तो दोस्तों यही है कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल और कुछ डेटा और कुछ न्यूज जो हमने आपको डिकोड करी है सिंपल भाषा में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उनसे ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।